वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। और अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम जो है वो लगवाई। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी बनी गाला में फरा गोगी के नाम भी है। तो ये करप्शन जो है ये 20-22 दिनों में इतनी रफ्तार से हुई है, इतनी रफ्तार से हुई है कि कोई इसमें पीछे नहीं है। यानी लूट मची हुई है यहाँ पंजाब में। और एंटी करप्शन में वो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला जो बंदा बैठा है, इंतहाई वो बेगैरत शख्स है। उसने वहाँ पे जो है वो लूट सेल लगाई हुई है। जाएं जाके पैसे दें और जो मर्जी जो है वो काम जो है वो करवा लें। और वैसे ही वो डीजी जो है वो भी रोज़ शाम को जो है वो अपना रोकड़ मिला के हिसाब करके जाता है। तो इस लूट मार को रोकने के लिए इसमें एक एक दिन जो है वो पंजाब के अवाम पर भारी गुजर रहा है। इस लूट मार को रोकने के लिए हमारी ये इस्तदा है अदालत आलिया से कि वो इसका जल्द फैसला करें और इनको मज़ीद मोहलत ना दें। ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये दाव लगाना चाहते थे पिछले 2 दिन भी, और आज फिर इनका ये है कि ये ऐसे ही कोई बंदे बुंदे इधर उधर से इकट्ठे करके तो ये कहेंगे जी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है। हालांकि इनके पास 186 का नंबर नहीं है। इनके तकरीबन 6-7 बंदे जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। हमें मालूम है कि वो कब कब उन्होंने जो है वो सफ़र किया, किस एयरपोर्ट से किया और किस टिकट नंबर पे वो जो है वो गए हैं। हमारे पास वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अब इसके बावजूद अगर ये यहाँ पे जो है वो 175 बंदे इकट्ठे करके 186 का ड्रामा करेंगे तो ये इनका एक और फ्रॉड होगा, ताकि ये अपने फ्रॉड को, अपनी करप्शन को और 20-22 दिन या 15 दिन जितना भी चला सकें ये चलाएं। मोनस अलाई साहब जो है वो सारे जो पैसे थे वो इकट्ठे करके ले गए हैं बाहर स्पेशल जो है वो जहाज़ में, और अब मेरा ख्याल है कि वो तो शायद वापस ना ही आए। लेकिन ये बाकी जो है, बाकियों का भी इरादा यही है कि जो इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करके वह वो ले जाएं। लेकिन मैं उस बेशर्म इंसान से पूछता हूँ, उस फितने से मैं पूछता हूँ कि तुम जो राग अलाप रहे हो 5 साल से, चोर चोर, डाकू डाकू, करप्शन, ये तुम जो कर रहे हो इस वक्त, जो तुम्हारी निगरानी में ये तुम्हारी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, KPK में भी हाल बुरा है, ये सारा क्या है? तुम क्या कौम को जवाबदेह नहीं हो? क्या तुम समझते हो कि कौम जो है वो जानती नहीं है, कौम को मालूम नहीं है कि किस तरह से तुमने जो है वो करप्शन का जो है वो बाज़ार गर्म किया हुआ है? हमें ये मालूम है कि इनके पास नंबर नहीं है। इन्होंने 2 दिन दाव लगाने की कोशिश की, नहीं लगा। आज दोबारा जो है इन्होंने कोशिश करने का इनका इरादा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनको इस कोशिश में जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसमें मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा, देखिए अभी फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि हम 177 हैं और 10 लोग काफ लीग के आ रहे हैं। मोमना वहीद नहीं है यहाँ पे, एक इनका डेरा गाजी खान से मेंबर है, जवेद अख्तर लुंड वो लाहौर नहीं है, हाफिज अमार यासिर जो है वो चकवाल में है। देखिए इस तरह ना करें। अगर आपका ख्याल है ना कि आप झूठ बोल के यहाँ पे आप एक ड्रामा शुरू कर देंगे कि हमारे नंबर पूरे हैं, और डिप्टी स्पीकर सूरी ने जो नेशनल असेंबली में किया था वही काम आप यहाँ करेंगे कि दरवाजे बंद कर देंगे और कहेंगे कि हमारी 186 की गिनती पूरी है। ये नहीं होगा। हमें पता है आपका एक सरगोदा का मेंबर यहाँ पे नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपका एक खानेवाल का मेंबर यहाँ पे नहीं है। आप पता करवाएं ना कि आपके ये 8-10 मेंबर जो परवेज इलाही साहब से नाला हैं और यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये धक्काशाही और धांधली करने की इजाजत नहीं दी जाएगी कि दरवाजे बंद करके आप क्लेम कर लें। इनके 12 मेंबर इस वक्त नहीं है। काफ लीग के अगर 10 आ भी जाएं, बासिमा चौधरी साहिबा मुल्क में है ही नहीं, वो अमेरिका में है। आप मैंने अब FIA से लिस्ट ली है। जब खुरम लगारी मुल्क में नहीं है, बासिमा चौधरी मुल्क में नहीं है, ये बाकी 6-7 नाम मैं ले रहा हूं कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये झूठ बोल के कि हमारी गिनती 177 है और 10 काफ लीग के आ रहे हैं, तो ये कोई उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है। जो बैरून मुल्क है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है। तो ये अगर आज 186 की गिनती पूरी करने की कोशिश की गई तो हम टेक्निकल डेटा के साथ, मैं वजीर दाखिला की इजाजत के साथ ये कहता हूं कि हमारे पास FIA का डेटा और उसके अलावा लोकेशनें भी हमारे पास हो जाती होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके तहत
بندے کی لوکیشن پتہ لگ جاتی ہے. یہ ٹیکنیکل کام ہے. اگر یہ معاملہ آپ نے کیا تو ہم جیو فینسنگ کرا کے آپ کو ایسا شرمندہ کریں گے کہ آپ کو فواد چوہدری صاحب منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. جو الزام لگاتے ہیں کہ 1.5 بلین روپیز جو ہے وہ ان کو دیے گئے, وہ جو فواد چوہدری صاحب نے کل الزام لگایا ہے کہ 1.2 ارب روپے آپ نے ممبران اسمبلی کو دے کر خریدا ہے. کبھی مومنہ وحید پہ الزام لگاتے ہیں. نہیں, اگر ہم نے خریدا ہے تو پھر آج ان کے 177 کیسے ہیں یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کا کام ہے کہ جھوٹ بولو, پروپیگنڈا کرو اور اس طرح سے جو ہے کہ بیانیہ بناؤ. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا جی اس بارے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا, وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا, اتحادی حکومت کو اور ان کی پوری ٹیم کو. یہ پچھلے یعنی 7-8 ماہ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ اکانومی جس کا بٹھا عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم نے بٹھایا تھا, یہ پہلی دفعہ یہ امید جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکل آئے. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا یہی لاہور ہائی کورٹ تھی, قبول ہوگا جی جو بھی جس سائڈ پہ بھی آتا ہے. رانا صاحب اس کے ساتھ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, اور اس طرح کی جو افواہیں جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, حالانکہ ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور بہت اچھے جج ہیں, لیکن کیونکہ ان کا ایک بہت قریبی عزیز جو ہے وہ اس کیبنٹ کا ممبر ہے جو کیبنٹ ڈیزالو ہوئی ہے, تو اس لیے لوگ قیاس آرائیاں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو مجھے تو ان سے یہ امید ہے کہ وہ بھی ان قیاس آرائیوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں گے, اور یہ بہت ہی انصاف پہ مبنی, آئین اور قانون پہ مبنی جو ہے یہ فیصلہ ہوگا. رانا صاحب یہ فرما اعظم ملک پھر آتے ہیں. اعظم ملک اعظم ملک رانا صاحب شارٹلی بتا دیجیے گا, جیسے آپ نے بتایا کہ 7 سے 8 ممبرز یہاں پر نہیں ہیں, طاہر صاحب بتا رہے ہیں, اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مسلم لیگ نے آج ایوان کے اندر کیا لاہے عمل اپنایا؟ دیکھیں لاہے عمل یہ ہے کہ ایک تو ہم میڈیا کے سامنے آپ کو بتا رہے ہیں, آپ میڈیا کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو سچ بتائے, سچ دکھائے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے, اس کو ہم ثابت کریں گے اور ٹیکنیکل ڈیٹا سے ثابت کریں گے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ 170 ہیں تو وہ آپ کو آج الاؤ کریں, جب انہوں نے کاؤنٹ کروانا ہے تو 170 گنوا دیں. اچھا لاسٹ کوشچن. دیکھیں بہرحال ویڈیو جو ہے وہ گندے لوگوں کی پھر گندی ہوتی ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس عمر میں بھی آگے اگر بندہ باز نہ آئے تو پھر جو ہے وہ اس کی اچھی ویڈیو بھی جو ہے نا وہ بھی پھر ادروائز ہوتی ہے. وہ کب آئے گی سر؟ آپ کی تو تصدیق ہے نا کہ وہی ہے. نہیں یہی ہے, چوہدری صاحب ہی ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, یہ لوگ جو گئے ہیں یہ لوگ واقعی جو ہے وہ سسٹم اس وقت تک الرٹ نہیں تھا. یہ 1-2 آدمی جو نکلے ہیں, اب سسٹم الرٹ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکلے. بہت شکریہ. تھینک یو. وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ کا آج